हेलो हाय गाइज, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट जयपुर। आज का जो अपना टॉपिक है वो है संसाधन उपयोग एवं कृषि, रिसोर्सेज यूज एग्रीकल्चर। आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जो एक एक जो लाइन है वो बीए बीएड या बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए, और यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरएएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि का क्या अर्थ है? शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान के अनुसार एगर शब्द का अर्थ खेत या मिट्टी है तथा कल्चर शब्द का अर्थ है देखरेख। इंपॉर्टेंट है कि भोजन की प्राप्ति कृषि की प्रधान क्रिया है। भोजन की जो प्राप्ति है वो कृषि की प्रधान क्रिया है। आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। जिमरमैन के अनुसार जो कृषि की परिभाषा दी गई वो क्या है? वो है कि कृषि के अंतर्गत वे उत्पाद या प्रयास सम्मिलित हैं जो भूमि पर बसे हुए मानव द्वारा उपयोग किए जाते हैं, और यदि संभव हो तो मानव पौधे एवं पशु जीवन या प्राकृतिक विकास की प्रणाली को अधिक उन्नत बनाते हैं, और यह लक्ष्य रखता है कि इन पद्धतियों द्वारा उसकी वनस्पति या पशु संबंधी पदार्थों की आवश्यकताएं पूरी हो। कृषि का जिमरमैन ने ये परिभाषा दी है। इसके बाद देखिए कि प्राथमिक व्यवसायों में कृषि मानव की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। जो कृषि है उसको प्राथमिक व्यवसायों में सबसे महत्वपूर्ण क्रिया माना गया है, जिसमें फसल उगना तथा पशुपालन सम्मिलित है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके बाद देखते हैं कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। यदि आपको कोई भी टॉपिक पूछ लिया जाए तो उसमें उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं पहले उन्हें देखो। जैसे भौतिक कारक, भौतिक कारकों में क्या आते हैं कि स्थलाकृति या उच्चावच। स्थलाकृति का मतलब वहाँ की जो भूमि है वो उसकी आकृति किस प्रकार है, समतल है, पठारीय भूमि है, पर्वतीय भूमि है, किस प्रकार की भूमि है। इसमें है धरातलीय दशाएं कृषि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। कि प्रत्यक्ष रूप से जो प्रभावित करती है वो करती है धरातलीय दशाएं। उनमें पहली है पर्वत। अब देखो पर्वत किस प्रकार से कृषि को प्रभावित करता है वो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का धरातल विषम तथा तीव्र ढाल युक्त होता है। ये हमें भी पता है, सभी को पता रहता है कि जो पर्वत हैं उनका जो धरातल है वो विषम तथा तीव्र ढाल युक्त होता है। पर्वतों के निचले ढालों पर तथा घाटियों में कृषि कार्य क्रिया किया जाता है। मतलब कृषि का जो कार्य है वो पर्वत के जो ढाली भाग हैं वहां पर सीढ़ी नुमा खेतों के द्वारा किया जाता है। पर पर्वतीय ढालों पर मृदा अपरदन के कारण भूमि प्राय नग्न शैलों वाली तथा अनुर्वर होती है। आपको पता होगा कि पर्वतीय जो भाग होते हैं वहां की जो मृदा होती है वो होती है अनुर्वक। अगला पॉइंट है कि कृषक प्राय सीढ़ी नुमा खेतों में फसलें लगाने का कार्य करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों की जलवायु अन्य स्थलों की अपेक्षा भिन्न होती है और यहाँ समुद्र तल से ऊंचाई के अनुसार तापमान होता है। उष्णकटिबंधीय एशियाई देशों के पर्वतीय ढालों पर चाय, कव्वा, मसाले आदि की बागाती खेती अधिक प्रचलित है। कि किस क्षेत्र में कौन सी खेती अधिक प्रचलित है। उसके बाद देखते हैं दूसरा जो अपना पार्ट है वो है पठार। पहला हो गया पर्वत। पर्वतों में अपन ने क्या समझा कि जो पर्वतें होती हैं उनका जो धरातल होता है वो विषम होता है और ढाल युक्त होता है, और वहाँ की जो जमीन होती है अनुर्वरक होती है। पठार देखिए, पठार अनेक प्रकार के होते हैं कि उनकी एक सामान्य विशेषता क्या है कि वे प्राचीन शैलों से निर्मित होते हैं। उसकी एक सामान्य विशेषता है। पठार बहुत प्रकार के होते हैं लेकिन एक सामान्य विशेषता क्या है कि वे प्राचीन शैलों से निर्मित होते हैं। बहुत से पठार सपाट धरातल वाले मैदानी भूमि से एक साथ उठा हुआ एक और तीव्र कगारी ढाल युक्त होते हैं। पठार की भूमियां सामान्यतः अनुर्वरक होते हैं और पठार पर लावा युक्त भूमि उपयुक्त होती है। पठार पर जो लावा युक्त जो भूमि मानी जाती है वो उपजाऊ मानी जाती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है अपने पास मैदान। पहला हो गया पर्वत, दूसरा पठार, तीसरा मैदान।
मैदान है ये धरातल के निम्न ढाल सहित या मंद ढाल वाले समतल भूभाग होते हैं। मैदान क्या होते हैं कि निम्न ढाल सहित या मंद ढाल वाले समतल भूभाग होते हैं जो अनेक भू आकृति साधनों से निर्मित होते हैं। जलोढ़ मैदान सर्वाधिक उर्वर होते हैं। जो जलोढ़ के जो मैदान हैं वो सर्वाधिक उर्वरक होते हैं। उर्वरक मिट्टियों, समतल भूमि, सिंचाई के साधन आदि की सुविधाओं के कारण इन मैदानों में व्यापक कृषि कार्य किया जाता है। इसके बाद अपना दूसरा पहला टॉपिक हो गया स्थलाकृतियां। दूसरा है जलवायु कि जलवायु किस प्रकार से कृषि को प्रभावित करती है वो देखिए। क्लाइमेट, जलवायु प्राकृतिक पर्यावरण का सबसे प्रभावकारी जो कारक है जो समस्त मानवीय क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। सूर्य का प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वर्षा आदि जलवायु के मुख्य तत्व हैं। ये जो तत्व हैं वो जलवायु के तत्व हैं। कौन कौन से? सूर्य का प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, ये सभी जलवायु के मुख्य तत्व हैं जो वनस्पति एवं फसलों के उगने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फसलों के विकास के लिए वर्षा नमी महत्वपूर्ण होती है और जलवाष्पीय कटिबंधों के अनुसार ही विश्व में फसलों का वितरण पाया जाता है। कि जलवायु के अनुसार कौन सी जलवायु में किस प्रकार का पौधा उगेगा ये डिसाइड करती है जलवायु। वहाँ का तापमान, वहाँ की आर्द्रता, वहाँ की वर्षा, ये डिसाइड करती है कि किस समय में किस स्थान पर कौन सी फसल होनी है। इसके बाद है मिट्टियाँ कि मिट्टियाँ किस प्रकार फसल को प्रभावित करती हैं वो भी देख लीजिए। कि मिट्टी फसल उगाने का माध्यम है। जी हाँ, ये सत्य बात है कि हम फसल उगाते हैं वो मिट्टी में उगाते हैं। तो मिट्टी जो है वो फसल उगाने का माध्यम है और विश्व में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है और उनका कटिबंधीकरण सुनिश्चित है। कटिबंधीय मिट्टियों में पेडाल्फर ये इम्पोर्टेंट है। ये मिट्टियों के वर्ग हैं, याद रखना। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पेडाल्फर और पेडोकल, ये दो वर्ग हैं मुख्य मिट्टियों के, इन्हें आप याद रखिएगा। मिट्टियों की उर्वरकता कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है कि यदि मिट्टी उर्वरक होगी तो उसमें फसल उपज अच्छी होगी। कणों के अनुसार मिट्टियों के 3 प्रमुख वर्ग हैं। कौन कौन से? बलुई मृदा, चीका मृदा और दोमट मृदा। अपन ने पहले पढ़ा था कि मृदा को किस प्रकार से प्रभावित करने वाले कारकों में भौतिक कारक। अब पढ़ रहे हैं गैर भौतिक कारक या मानवीय कारक। मानवीय कारकों में सबसे पहला या गैर भौतिक कारकों में आएगा आर्थिक कारक। अब आर्थिक कारक किस प्रकार से जो है वो कृषि को प्रभावित करता है। देखिए कि कृषि को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों में भूमि, पूंजी, श्रम, बाजार, प्राविधिक विकास आदि प्रमुख हैं। भूमि की उपलब्धता, आर्थिक कारकों में सबसे पहला पॉइंट है भूमि की उपलब्धता। भूमि की उपलब्धता कृषि पद्धति या उत्पादन के ढंग को प्रभावित करती है। कि उसके आधार पर कृषि 2 प्रकार की होती है। इसके आधार पर कौन कौन सी होती है? पहली होती है गहन कृषि और दूसरी होती है विस्तृत कृषि। इसमें एक इम्पोर्टेंट जो आप परिभाषा है, इम्पोर्टेंट जो चीज है वो देख लीजिए कि निर्वाहक, कौन सी? कि निर्वाहक कृषि किसे कहते हैं। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। निर्वाहक कृषि विश्व के जिन भागों में सघन जनसंख्या के कारण भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहां अधिक श्रम के संयोग से एक ही खेत में वर्ष में 2 या 3 फसलें उगाई जाती है। मतलब वहां अधिक श्रम होता है और श्रम के प्रयोग से एक ही खेत में 2 से 3 फसलें उगाई जाती है, उसे कहते हैं निर्वाह कृषि। आगे बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है पूंजी। पूंजी किस प्रकार से प्रभावित करती है कृषि को वो देखिए कि कृषि कार्यों के लिए पूंजी भी महत्वपूर्ण है। आधुनिक कृषि के लिए मशीनरी तथा उपकरण, सिंचाई की व्यवस्था, उर्वरकों तथा कीटनाशकों, खाद्य पदार्थों के भंडारण आदि के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकताएं
होती है। उसके बाद अपना पॉइंट है श्रम, कि श्रम किस प्रकार से जो है कृषि को प्रभावित करता है। तो एक चीज़ याद रखिए, चाहे कोई सी इंडस्ट्री हो या कोई सा ही फसल हो, उसमें श्रम जो है वो इम्पोर्टेंट है। मानव श्रम या मशीनरी श्रम मान सकते हो, मानव श्रम मान सकते हो। तो कृषि में श्रम का विशेष महत्व है। निर्वाहक कृषि श्रम सघन होती है। निर्वाहक कृषि मैंने बताया कि क्या होती है, कि जब जनसंख्या सघन हो जाती है तो एक छोटे से प्रदेश में, एक छोटी सी भूमि में है वो 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। तो जो निर्वाहक कृषि है वो श्रम सघन कृषि होती है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार कि जो निर्वाहक कृषि होती है वो कौन सी होती है, तो श्रम सघन होती है। इसके बाद बात करते हैं बाजार की। देखो बाजार जो हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, कि हम वस्तुएं जो हैं खरीदते और बेचते कहाँ हैं, बाजार से हैं। तो बाजार, व्यापारिक कृषि में बाजारों का विशेष महत्व है। उत्पादित पदार्थों के विपणन के लिए मांग क्षेत्र या बाजारों की निकटता बहुत महत्वपूर्ण है। और लास्ट पॉइंट है इसका, वो है परिवहन के साधन, कि परिवहन के जो साधन हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, कि परिवहन से जो है बाजारों तक हम फसल को किस प्रकार से, जो अनाज है उसे पहुंचाते हैं, खाद्य पदार्थों को पहुंचाते हैं। तो परिवहन भी जो है वो कृषि को प्रभावित करने की कारकों में आता है। अब बात करते हैं सामाजिक कारक। देखो सामाजिक सांस्कृतिक कारक क्या हैं। विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक कारक कृषि पद्धति, फसलोत्पादन, वितरण, प्रतिरूप, उत्पादकों के उपभोग आदि को प्रभावित करते हैं। सामाजिक व्यवस्था, भू स्वामित्व, सामाजिक परंपराओं, मान्यताओं, उत्पादों आदि का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव कृषि के ऊपर दृष्टिगोचर होता है। इसके बाद आते हैं राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारकों में आते हैं कि सरकारी निर्णय, सहायता, नियंत्रण आदि कृषि का उल्लेखनीय प्रभाव डालते हैं कृषि पर। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपनिवेशों के उदय तथा पतन ने कृषि पद्धति तथा फसलोत्पादन प्रतिरूप को बहुत ही जो ज़्यादा हद तक प्रभावित किया है। इसके बाद देखते हैं कृषि के प्रकार। कृषि के जो प्रकार हैं उन्हें अपन डिस्कस करने वाले हैं। मुख्यतः जो कृषि के हैं वो 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है यथार्थ एवं मिथ्या कृषि। ये जो क्लास होने वाली है आज की वो इम्पोर्टेंट होने वाली है, और आज के बाद जो है वो ऐसी ही जो है वो क्लासें डलेगी पूरे बाकायदा नोट्सों के द्वारा। तो आप यदि यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, आरएस आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं, बीए सेकंड ईयर में हैं, बीए थर्ड ईयर में हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बाकायदा नोट्सों के द्वारा आपको आपकी पाठ्य सामग्री मिलती रहेगी। देखो कृषि के प्रकारों में पहली है यथार्थ एवं मिथ्या कृषि। तो यथार्थ जो कृषि है वो क्या है। यथार्थ कृषि वह है जिसमें मनुष्य निर्माणकारी श्रम कार्य करता है, और संचयात्मक तथा विकासशील प्रयोगों द्वारा वह कृषि संबंधी सभी आधारभूत वस्तुओं को उन्नतिशील बनाता है। इसमें क्या होता है कि वैज्ञानिक जो तरीके से, एक वैज्ञानिक तरीके से कृषि को किस प्रकार से उन्नत बनाया जाए उसे कहते हैं यथार्थ एवं मिथ्या कृषि। आगे बात करते हैं आनुवंशिकी एवं निस्सारणीय कृषि। साधनों की सुरक्षा का ध्यान रखने वाली कृषि वास्तविक आनुवंशिकी कृषि होती है। मिथ्या कृषि निस्सारणीय होती है, जो मिट्टी के क्षार तत्व को खींच लेती है, मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता होती है उसको कम कर देती है। आगे है शुद्ध एवं संकर कृषि। शुद्ध कृषि किसान की निजी आवश्यकताओं को पूरा करती है और बाह्य प्रभावों से रहित होती है, तथा सांस्कृतिक प्रारूप में भी स्वावलंबी होती है। और इस कृषि में लकड़ी आदि के उपकरण, हल आदि मानव श्रम तथा घरेलू खाद उपयुक्त होते हैं, उसे कहते हैं शुद्ध एवं संकर कृषि। इसके बाद देखते हैं कृषि की विविधताएं देखेंगे। कृषि मानव का प्राथमिक व्यवसाय है, ये तो आप सभी को पता है, जो जलवायु, वनस्पति तथा मिट्टी की दशाओं के अनुकूल होने पर की जाती है। जैसे भारत की जातीयता प्रणाली, उष्णकटिबंधीय देशों की प्राचीन फार्म प्रणाली, पूर्वी यूरोप की है फ्लूडल प्रणाली, मध्य पूर्व में पारिवारिक कृषि की जाती है, और रूस की है राष्ट्र नियंत्रण प्रणाली।
अगले वीडियो में अपन बात करेंगे कि कृषि अवस्थिति के जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे वान न्यूटन का सिद्धांत है, ये सिद्धांत हैं वो किस प्रकार के हैं, उन्होंने क्या इस सिद्धांतों के माध्यम से कृषि के बारे में क्या बताया, इन सभी जो सिद्धांतों को हैं वो डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो इसके बनेंगे पार्ट 1, ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 जल्द ही कल अपलोड हो जाएगा। इस वीडियो के बाद आपको अपलोड कर दिया जाएगा। और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।